शाम के ठीक 6 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल। मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। वो कहते हैं ना कि जब धुआं उठता है तो कहीं ना कहीं आग जरूर लगी होती है। बिहार की राजनीति में अक्सर ऐसा ही देखने को मिलता है। आग बाद में नजर आती है लेकिन धुआं पहले ही उठने लगता है। लोकसभा चुनाव से पहले जेडीयू में बड़ा बदलाव हुआ है। आखिरकार जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लल्लन सिंह ने पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अब पार्टी की कमान सीधे नीतीश कुमार के हाथों में खुद होगी, यानी कि अब नीतीश कुमार ही जदयू के सर्वेसर्वा होंगे। पहले भी अध्यक्ष रह चुके हैं। बैठक में लल्लन सिंह ने इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव सामने रखा था। इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। जदयू की कमान नीतीश कुमार के हाथ आ गई है। माना जा रहा है कि यह बदलाव आरजेडी के साथ लल्लन सिंह की बढ़ती निकटता के कारण हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनावी साल में पार्टी पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है। यही वजह है कि अब उन्होंने पार्टी का सारा भार अपने ही कंधों पर लिया है। वहीं दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया और देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो के नारे भी दिए हैं। आपको बताते चलें कि पिछले काफी समय से जेडीयू प्रधानमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार के नाम को आगे कर रहा है। हालांकि नीतीश कुमार के पलटीबाज इतिहास को देखते हुए आरजेडी भी अलर्ट हो गई। बिहार की सियासत में मची हलचल को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कहना है कि नीतीश कुमार कुछ ही समय के मुख्यमंत्री रह गए, लेकिन इन सब के बीच सवाल यहाँ ये कि लल्लन सिंह के इस्तीफे के बाद क्या जदयू यूनाइटेड रहेगा? क्या बिहार की सियासत में असली खेला होने वाला है? वहीं 2024 से पहले जदयू में एक बदलाव कितना कारगर साबित होगा? इन सभी सवालों पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिपोर्ट कि भारत के इतिहास में और बिहार की राजनीति में हो क्या रहा है। जल्दी से फटाफट निगाहें, उसके बाद तमाम मेहमानों से आपको मिलवाएंगे। डिबेट में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री कैसा हो? साल 2024 के चुनाव से पहले बिहार की सियासत में उथल-पुथल देखी जा रही है। लोकसभा चुनाव से पहले जेडीयू में बड़ा बदलाव हुआ है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये इस्तीफा लल्लन सिंह ने दिल्ली में हुई जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, लल्लन सिंह ने इस्तीफा देने के बाद पार्टी के नए अध्यक्ष के लिए खुद नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव आगे रखा। इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया है। प्रधानमंत्री कैसा हो? प्रधानमंत्री कैसा हो? सियासत में कब क्या होने वाला है, इसका अंदाजा लगाना रेत में सुई ढूंढने के बराबर है। नीतीश कुमार वो सियासी खिलाड़ी हैं जो कब क्या करेंगे, इसका अंदाजा शायद ही कोई लगा पाए। बीते कई दिनों से ये हल्ला हो रहा था कि जेडीयू और आरजेडी का विलय होने वाला है। फिर इस चर्चा ने जोर पकड़ लिया कि लल्लन सिंह जेडीयू अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले हैं। और हुआ भी यही। आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लल्लन सिंह ने इस्तीफा दिया और कमान नीतीश कुमार को थमा दी। इस्तीफा देने के बाद लल्लन सिंह का कहना है कि मैं अध्यक्ष पद छोड़ रहा हूं। काफी समय से मैं अध्यक्ष पद पर हूं। चुनाव में सक्रियता के चलते ये फैसला किया है। मैं नीतीश कुमार का नाम रखता हूं। ऐसा पहली बार नहीं है कि नीतीश कुमार पार्टी की कमान अध्यक्ष के रूप में संभाल रहे हों। इससे पहले साल 2016 से लेकर 2020 तक नीतीश कुमार अध्यक्ष पद संभाल चुके हैं। माना जा रहा है कि बदलाव लालू यादव की आरजेडी के साथ लल्लन सिंह की बढ़ती निकटता के कारण हुआ है। मुख्यमंत्री चुनावी साल में पार्टी पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में हैं। यही वजह है कि अब उन्होंने पार्टी का सारा भार अपने ही कंधों पर ले लिया है। सेकंड हाफ में
जो राष्ट्रीय परिषद की बैठक आहूत थी, उसने सर्वसम्मति से राष्ट्रीय कार्यकारिणी के उस फैसले को अनुमोदित कर दिया है, जिसमें ललन सिंह जी के द्वारा दिए गए इस्तीफे के बाद श्री नीतीश कुमार जी को सर्वसम्मति से नया अध्यक्ष चुन लिया गया है। चूंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो फैसले करती है, उसका राष्ट्रीय परिषद से अनुमोदन कराना आवश्यक होता, मैंडेटरी होता, लीगली होता है। सूत्रों का कहना है कि जेडीयू ने 17-17-4-2 का फॉर्मूला भी तैयार कर लिया है, यानी बिहार की लोकसभा की 40 सीटों में से 17-17 सीटें जेडीयू और आरजेडी के लिए होंगी, 4 सीटें कांग्रेस को ऑफर की जाएंगी और 2 सीटें लेफ्ट पार्टियों को। ये पूरी प्लानिंग तब की गई है जब कांग्रेस ने नीतीश के साथ बड़ी छतरी का रौब दिखाकर दिल्ली में खेला किया है। सीट शेयरिंग गठबंधन और उम्मीदवारों के चयन और सिंबल जारी करने का अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास होता है। नीतीश कुमार के अध्यक्ष बनने से ये सारे अधिकार उनके पास होंगे। यही वजह है कि नीतीश कुमार ने बहुत सोच समझकर जेडीयू की कमान थामने का फैसला किया। जैसे ही बिहार की सियासत में उथल-पुथल हुई, बीजेपी एक्टिव हो गई। इस फेरबदल को लेकर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि ललन सिंह की विदाई बहुत बेइज्जती से हुई है, इससे अच्छा तो पहले ही इस्तीफा दे देते। नीतीश कुमार जी अब कुछ ही दिन के मेहमान हैं, मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। लालू यादव ने पूरा चक्रव्यूह रच दिया है। उस चक्रव्यूह में पहला चक्रव्यूह था अवध बिहारी जी को स्पीकर बनाना। स्पीकर अवध बिहारी जी है, 5 गो 6 गो एमएलए कम रहा है और वो आने के लिए तैयार है। नीतीश कुमार तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बना रहे हैं और लालू जी ने चक्रव्यूह रच दिया है। कुछ ही दिन के मेहमान हैं, कर लें नेशनल काउंसिल या नेशनल एग्जीक्यूटिव। देखिए, जब धुआं दिखाई पड़े तो आग की संभावना तो रहती ही है। मार्केट में बात आई तो सच्चाई तो होगा ही। घबराहट उसी का है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, ललन बाबू होम्योपैथिक डॉक्टर बन करके पेट के दांत निकालने के लिए चले थे, पहले भी पलटी मारे थे, पहले भी कांग्रेस में चले गए थे, तो कोई नई बात नहीं है। समाजवादियों का यही कैरेक्टर और चरित्र रहता है और जनता समझती है इन लोगों के कैरेक्टर को। बिहार में कड़ाके की सर्दी के बीच बढ़ा हुआ सियासी पारा गर्मी बढ़ा रहा है। तीर चुनाव चिन्ह वाली पार्टी की कमान अब ललन सिंह के हाथ से छूटकर नीतीश के हाथों में आ गई है। इसके बाद अब नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हैं। लेकिन माना जा रहा है कि 24 से पहले बिहार की सियासत में असली उबाल आना अभी बाकी है। नेहा भदौरिया, न्यूज़ इंडिया। तो 2024 के पहले खेला कौन सा होगा और कौन खेलेगा, ये तो अभी बाकी है। फिलहाल ताश के पत्ते जो हैं एक एक करके अभी अब फेंके जा रहे हैं। सबसे पहले आज स्वागत कीजिए तमाम मेहमानों का। हमारे साथ महेश वर्मा, नेता भारतीय जनता पार्टी के, बहुत बहुत स्वागत। निरंजन पोद्दार, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत स्वागत। रत्नाकर सिंह, नेता कांग्रेस के, हमारे साथ बहुत बहुत स्वागत। आजाद गांधी, नेता आरजेडी के, बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ। जगनारायण सिंह यादव, सदस्य राष्ट्रीय कार्यकारिणी, जदयू के स्टूडियो से होंगे, थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे, उनका भी स्वागत। सबसे पहले हमारे साथ आरजेडी के जो नेता हैं आजाद गांधी, उनके पास चलते हैं। बिहार की राजनीति में सर हो क्या रहा है? ललन सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इतने चहेते राइट हैंड कहे जाने वाले, अचानक उनका इस्तीफा बिहार की राजनीति में बड़ा झटका है सर। लेकिन ये कोई मुद्दा है नहीं। अच्छा, ये देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय परिषद ने घोषणा किया कि नीतीश कुमार जी पुनः अध्यक्ष बने रहेंगे। हाँ। मामला यहाँ यह है कि आदरणीय ललन सिंह जी एक बड़े समाजवादी लीडर है
और ललन सिंह जी को पार्लियामेंट का चुनाव लड़ना निश्चित है, तो पार्लियामेंट के चुनाव में पार्टी की एक बड़ी जवाबदेही हो जाती है कि पार्टी कैसे चले, कैसे संगठन गांव तक पहुंचे, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का बड़ा दायित्व है। और ऐसी परिस्थिति में ललन सिंह इतना बड़ा कार्यभार चुनाव लड़ते हुए संभाल नहीं सकते हैं। हमारा जो राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यू का जो गठबंधन है वो अटूट गठबंधन है, कहीं इसमें कहीं दरार पड़ने वाला नहीं है। अभी हम लोगों को माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी में आस्था और विश्वास है। नीतीश कुमार विकास पुरुष के रूप में जाने जाते हैं और तेजस्वी यादव और जो नीतीश कुमार की जो दोस्ती है, जो अपनापन है, एक भाईचारा है, जो चचा भतीजा का जो रिश्ता है, हमको लगता है कि इस रिश्ते से लोगों में खलबली मच गई है। देखिए, तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही है। अभी नेता विरोधी दल बिहार ने कहा कि समाजवादियों का यही हाल है। वो खुद अपने आप को समाजवादी हैं और इस तरह से समाजवादी की परिभाषा देना हमको नहीं लगता है कि उचित है नेता प्रतिपक्ष बिहार को। इसलिए यहाँ कहीं कोई दो मत नहीं, कोई बात नहीं। नीतीश कुमार जी स्वयं मुख्यमंत्री रहेंगे और हमारी पार्टी नीतीश जो है कुमार जी तो राष्ट्रीय रहेंगे। जनता लल्लन सिंह जी का जाना ये तो पार्टी को बहुत बड़ा झटका है। हालांकि आप लोग कह नहीं रहे हैं, आरजेडी से हैं आप, जदयू के हमारे साथ जब प्रवक्ता आएंगे उनसे हम पूछेंगे। नेता हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के महेश वर्मा जी, गिरिराज सिंह खुलकर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अब बहुत कम समय के मुख्यमंत्री रहेंगे। एक ऐसा खेमा भी है जो ये कह रहा है कि लल्लन सिंह अब जाकर के भारतीय जनता पार्टी 2024 के लिए ज्वाइन कर लेंगे। देखिए, लल्लन सिंह तो उसी टाइम विद्रोह कर चुके थे जब उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष तो वो ब्लैकमेल करके बने, और नीतीश जी उनको जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए तो ये सोचकर थोड़ी बनाए। जो अभी कुछ हद तक ये जो आजाद गांधी जी कह रहे हैं बात कुछ हद तक सही भी है कि वो इस लायक थे ही नहीं कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर आए, लेकिन वो जिसके तहत आए उसमें साफ था। याद करिए कि जब उनको बनाया गया और जब इन्होंने हमारे साथ इन्होंने एक तरह से गद्दारी करी, नीतीश जी ने हमारे साथ चुनाव लड़े, हमारे वजह से ये लोकसभा में जो इनके सांसद जीते, हमारे ही वोट बैंक को इन्होंने कहीं शेयर किया। उसके बाद इन्होंने विधानसभा हमारे साथ चुनाव लड़ा, हमारे ही झंडे को लगा के नीतीश जी भी विधायक बने। ऐसा नहीं है कि नीतीश जी का जो है अकेला झंडा लगा रहा। तो सवाल यह है कि नीतीश जी जो है ऐसे ही काम करते आ रहे हैं और इसका हश्र जो है अब कुछ हद तक जो है अब साफ हो गया है कि जदयू का कोई आधार बचा नहीं और उसी का कहीं ये हताशा निराशा में उठाया गया एक कदम है। और मुझे लग रहा है लेकिन कि बहुत जल्दी ये स्टेटमेंट दे देना। गिरिराज जी बहुत बड़े चेहरे हैं बिहार के पॉलिटिक्स के, कह रहे हैं बहुत कम समय के लिए मुख्यमंत्री अब रहेंगे। ये क्या होने वाला है? क्या आप लोगों को पहले से ये पता है? क्योंकि इस तरह से बहुत कॉन्फिडेंट में आकर के बोलना, या तो आप लोगों को सब कुछ पता है कि बिहार में हो क्या रहा है। आप मुझे ये बताइए ना कि अगर मान लीजिए मैं आपसे सिर्फ गिरिराज जी के स्टेटमेंट पे रिएक्शन ले रही हूँ। क्या आप लोगों को पता है कि बिहार में क्या होने वाला है? गिरिराज जी ने अब मुझे ये बताइए कि गिरिराज जी ऐसे में क्या कहें? आप बता दीजिए क्या होने वाला है? स्पष्ट है कि वो जो है आज ललन सिंह किसके गोद पे बैठे हुए हैं। पहले वो कांग्रेस में जा रहे थे, अब वो जदयू के साथ उनकी नजदीकी बढ़ी और उस नजदीकी बढ़ने की वजह से आज की डेट में वो उससे अगर कहीं भयभीत हुए नीतीश कुमार और उस भयभीत होकर उनको उस पद से हटा दिए और उस हटाने को ये कहा जा रहा है कि वो इस काबिल थे ही नहीं। तो जब वो काबिल नहीं थे तो ऐसे नाकाबिल आदमी को आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के इतने दिन ढोया क्यों? बोझ क्यों थे आपके ऊपर? तो सवाल आज यही खड़ा होता है कि ऐसे में ललन सिंह का इस तरह से जाना और इस आजाद गांधी कुछ कहना चाह रहे हैं। आरजेडी से आजाद गांधी जी जल्दी से बोलिए, उसके बाद फिर हमारे रत्नाकर सिंह जी। हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता बोल रहे थे कि ललन सिंह इस योग्य नहीं है, इस लायक नहीं है। ललन सिंह, उनको पता होना चाहिए कि ललन सिंह जो है जननायक कर्पूरी ठाकुर के आंदोलन के साथी है, जेपी आंदोलन के एक बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं और एक बड़े संगठन करता है। लेकिन चूंकि उनको पार्लियामेंट का चुनाव, हमारी बात को ये नहीं समझ पाया, चूंकि इनको पार्लियामेंट लड़ना था, या ऐसी परिस्थिति में इन्होंने इस्तीफा देकर करके नीतीश जी ने स्वयं अपने कंधे वैसे पर सर ये
उदाहरण दिया जा रहा है या जो ये जो एक्सक्यूज दे रहे हैं, बताया जा रहा है कि क्योंकि सांसदी का वो लड़ेंगे 2024 का चुनाव, इसीलिए उन्होंने बर्खास्तगी की है या उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है, ये बहुत बहुत जस्टिफाइड एक एक्सक्यूज नहीं लगता है। हमारे साथ रत्नाकर सिंह जी हैं। रत्नाकर जी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, अलायंस में आपके साथ जदयू है, ऐसे में लल्लन सिंह जी का इस्तीफा देना आने वाले सब चुनाव के लिए, सामने लोकसभा चुनाव है, आप कैसे इस्तीफे को देखते हैं? कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जी से लल्लन सिंह के खटपट मन मुटाव की खबरें बहुत पहले से आ रही थी। देखिए प्रीति जी, कोई भी पार्टी अगर अपना अध्यक्ष बदलती है या अपने पार्टी के अंदर कुछ चेंजेस करती है तो वो उसकी पार्टी का निर्णय होता है, उससे कांग्रेस पार्टी को कुछ लेना देना नहीं। पहली चीज। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी महेश वर्मा जी जो कह रहे थे कि लल्लन सिंह के बारे में कह रहे थे कि लायक नहीं थे इसलिए बदल दिया, तो मैं ये कहना चाहूंगा महेश जी कि क्या अमित शाह लायक नहीं थे इसलिए बदल के जेपी नड्डा को ला दिए? ये लॉजिक आप जो कह रहे हैं कि लायक नहीं थे, अरे भाई हर पार्टी की अपनी एक रणनीति होती है, एक स्ट्रेटेजी होती है, उसके तहत वो जिम्मेदारियों में बदलाव करते रहते हैं। क्या मल्लिकार्जुन खड़गे जी को हमने बनाया है अभी अध्यक्ष? अरे बीच में नहीं बोला भाई, बीच में नहीं बोला। गलत मतलब आप फिर आपका क्रम आएगा तो आप उसको सही कर लीजिएगा। झूठ तो बोलने में आप लोग माहिर हैं, मैं आप ही की बात को कह रहा हूँ। तो ये कह रहे हैं कि डर जो है वो डर नीतीश कुमार को लगा और वो बदल दिए। अरे भैया क्या अमित शाह जी को भी डर लग गया? हाँ, अगर जेपी नड्डा को डर लग जाएगा अभी कि नहीं जेपी नड्डा जी तो पार्टी हाईजैक कर लेंगे तो वो क्या बदल देंगे अभी? अरे ये किस तरह का लॉजिक दे रहे हैं आप? ये पार्टियों में ये होते रहते हैं, जिम्मेदारियों में बदलाव होता रहता है, संगठन में बदलाव होता रहता है। क्या हमने नहीं बनाया मल्लिकार्जुन खड़गे जी को? एक जो दलित नेता हैं उनको हमने अपनी पार्टी के शीर्ष पे बिठाया, तो क्या हमने नहीं बदलाव किया? हमने एक संदेश नहीं दिया कि हम दलितों के कितने बड़े हितैषी हैं, पिछड़ों के कितने बड़े हितैषी हैं? वो संदेश देना चाहते होंगे, वो उनकी जिम्मेदारी होगी। वो स्वयं से कह रहे हैं कि चुनाव में अगर जो चुनाव में सक्रियता के चलते वो अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं, तो इसको आप अपने हिसाब से डर दिखा रहे हैं, उस लायक नहीं है ये बता रहे हैं। अब मैं प्रीति जी आऊंगा आपके बयान पे। आपने कहा गिरिराज सिंह के बयान के बारे में, आप कह रही थी कि गिरिराज सिंह जो है उन्होंने कहा कि बहुत कम समय रहने वाले हैं मुख्यमंत्री अभी नीतीश कुमार। तो भैया ये हो सकता है संभव है, कौन सी बड़ी बात? जब अगर महाराष्ट्र में ये यहाँ की पार्टियों को तोड़ करके ऑपरेशन लोटस के तहत तोड़ करके सरकार बना सकते हैं, हमारे 6 राज्यों में सरकारें गिरा सकते हैं ऑपरेशन लोटस के तहत, तो इनके चरित्र का क्या प्रमाण? अच्छा ये बता दीजिए महेश जी, आपसे नीतीश कुमार ने कन्नी क्यों काट लिया, किनारा क्यों कर लिया? डर गई ना, डर गए लोग आपके चरित्र से। आपका चरित्र ही है कि आप ईडी का ध्वंस दिखाओ, सीबीआई का ध्वंस दिखाओ, 50 करोड़ बिल्कुल, 50 खोखे बिल्कुल ओके, ये आपका चरित्र है। तो इन सब चरित्रों से डर करके वो आपसे हट गए। क्यों आपसे हटे? आप बता दीजिए। राजनीतिक विश्लेषक निरंजन पोद्दार, आप सभी के बातों का विश्लेषण करिए निरंजन जी, और साथ ही बिहार में हुई इस घटना, साथ ही माफ कीजिएगा जदयू में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राइट हैंड कहे जाने वाले लल्लन सिंह जी इस्तीफा दे देते हैं, ये बड़ी बात है, इसका आकलन कैसे करेंगे आप? देखिए प्रीति जी, हमारे यहाँ कहा जाता है कि बिहार की राजनीति, या यूं कहें कि बिहार की हवा में राजनीति है, और वहां के हर तीसरा बच्चा जो पैदा होता है वो पेट से राजनीति सीख करके पैदा होता है। और ये चीज इसलिए चरितार्थ होती है कि आप देखेंगे कि बिहार के अंदर हर साल 1.5 साल के अंदर एक राजनीतिक तूफान आता है। यानी यूं कहें कि जो तमाम पार्टियां हैं, विशेषकर मैं आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार जी की बात कर रहा हूं, कि जिस तरीके से हर साल 1.5 साल 2 साल बाद में कुछ ना कुछ राजनीतिक पैतरेबाजी होती है, और उसके अंदर क्या फैसला होगा नहीं होगा ये सब एक चौंकाने वाली चीज होती है। और जिस तरीके से अभी जनता दल यूनाइटेड, इसको जेडीयू भी कहते हैं, तो यहाँ पे आजकल नीतीश कुमार जी को लोग ये भी कहने लग गए जनता दल यू टर्न। वो इसलिए क्योंकि देखिए जिस तरीके से नीतीश कुमार जी ने आगे बढ़ करके इंडिया अलायंस का एक समझ लीजिए गठबंधन बनाने के अंदर एक अहम भूमिका निभाई,
और उसके बाद में जिस तरीके से इसके ऊपर कहीं ना कहीं कांग्रेस ने इसको हाईजैक कर लिया और आज नीतीश कुमार जी ना 3 में ना 13 में उस गठबंधन के मात्र एक पार्ट बन के रह गए। तो नीतीश कुमार जी जिस तरीके से चाह रहे थे कि भाई मैं इंडिया गठबंधन का संयोजक बनूं या समझ लीजिए केंद्र के अंदर मोदी जी के सामने प्रधानमंत्री पद का मैं चेहरा बनूं, या जो उनकी एक महत्वाकांक्षा थी, या जिस तरीके से लालू यादव जी के साथ बैठ करके शुरुआत में जो चर्चाएं हो रही थी, और समझ लीजिए कुछ मीडिया सूत्रों से खबरें आ रही थी कि तेजस्वी यादव जी बिहार संभालेंगे और नीतीश कुमार जी केंद्र में जाएंगे। लेकिन अब जिस तरीके से घटनाक्रम बदला और नीतीश कुमार जी ना तो केंद्र में नजर आए, और वहां पे भी जिस तरीके से लल्लन जी का जनता दल आरजेडी के साथ जिस तरीके से गलबैयां होने लग गई और ये चर्चा चलने लग गई कि लल्लन जी जो है वो नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री पद पे देखना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं नीतीश जी को ये लगने लग गया कि हम तो छब्बे जी बनने चले थे, कहीं दुबे जी बन करके नहीं लौट रहे हूं। और उसकी परिणति आज आपने देखा होगा कि लल्लन जी को जिस तरीके से हटाया गया और नीतीश कुमार जी ने स्वयं अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना लिया है। और इसके अंदर देखिए प्रीति जी, कहने को कुछ भी कहा जा सकता है। ये कह रहे हैं कि लल्लन जी को चुनाव लड़ना है, इसलिए वो उस क्षेत्र के अंदर चुनाव के ऊपर वो फोकस करेंगे और वहां पे उनका सारा का सारा समझ लीजिए आजाद गांधी कितना तारुफ रखते हैं आप जो कह रहे हैं। लेकिन प्रीति जी, मैं 10 सेकंड कंप्लीट कर दूं। बोलिए। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि एक चुनाव लड़ने के लिए अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष को छोड़ना पड़े तो नीतीश जी को तो 40 चुनाव लड़वाने हैं, यानी कि उनको मुख्यमंत्री पद भी संभालना है, उनको 40 चुनाव भी लड़वाने हैं, उनको पूरा संयोजन भी करना है, उनको गठबंधन की मीटिंगों में भी जाना है, उनको टिकटें भी फाइनल करनी है। तो उनके ऊपर तो वर्कलोड मेरे हिसाब से कई गुना बढ़ गया। तो कहने का तात्पर्य, ये कहने की बातें हजार है। अभी तो कुछ सूत्र ये भी बता रहे हैं, अभी तो ये भी खबरें आ रही है प्रीति जी, आपने देखा होगा कि 12-13 जनता दल यूनाइटेड के विधायक इस मीटिंग में नहीं थे, इस अधिवेशन में नहीं थे, और उन्होंने कहीं अलग से मीटिंग करी है जिसका अभी राष्ट्रीय नेतृत्व की जानकारी के बिना। तो अभी वो सारी चीजें, खबरें जब वो पुष्ट होंगी तो आपके सामने राजनीति का सारा पटाक्षेप आ जाएगा आपके सामने। निरंजन पोद्दार जी। जी, अब जल्दी से हमारे साथ आजाद गांधी जी बोलेंगे। आपने अपनी बात रख ली, आजाद जी बोलिए, कितना तारुफ रखते हैं निरंजन पोद्दार जी की बातों से? ने अभी बातें कही कि हर तीसरा व्यक्ति यहाँ नेता पैदा लेता है। पूरे हिंदुस्तान में अगर राजनीति का कोई केंद्र बिंदु है तो वह बिहार है। हाँ, तो गलत क्या है? ठीक है, इसको बिहार प्राउडली लेना चाहिए, इसमें कुछ गलत नहीं बोला। ले रहा हूँ। हाँ। देखिए, बिहार एक ऐसा राज्य है जो यहाँ से लोग सीखने के लिए आते हैं। महात्मा गांधी ने भी अपना आंदोलन यहीं से चालू किया। हाँ। ये जो लोग बवाल उठा रहे हैं पूरे बिहार में। हाँ। और खास करके हमारे आदरणीय महेश भाई, मेरे बवाल उठा रहे हैं, आप लोग बवाल कर रहे हैं सर। बवाल खड़ा कर रहे हैं, बवाल खड़ा कर दें इसको कहते हैं तथाकथित बातें। 11 विधायक नहीं गए, 15 विधायक नहीं गए, यह हो रहा है। नीतीश कुमार ललन सिंह तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। ललन सिंह की नजदीकियां तेजस्वी यादव से बढ़ गई। तरह तरह की कवायदें जो है बाजार में छोड़ी जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। मैडम, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ललन सिंह एक बड़े शख्सियत के नेता है। मैंने ये नहीं कि मैं जनता दल यू का पार्टी का प्रवक्ता हूँ, लेकिन जो मुझे जानकारी आज से नहीं जानता हूँ, जब से जननायक कर्पूरी ठाकुर थे मुझे भी ललन सिंह के साथ राजनीति करने का मौका मिला। एक समाजवाद का दूसरा नाम ललन सिंह है। कर्पूरी ठाकुर के पद चिन्हों पर चलने वाला व्यक्ति का नाम ललन सिंह है। ठीक है, इस्तीफा दे दिए अपने आप को। नीतीश कुमार जी ने अपना पदभार ग्रहण किया है, ये कुछ सोची समझी, ये नहीं कि कोई राजनीतिक षड्यंत्र है। ठीक है, हमारे साथ जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं जगनारायण सिंह जी यादव, आपका बहुत बहुत स्वागत सर, हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक बार जल्दी से मिलवा भी देते हैं सभी को। हमारे साथ जगनारायण जी हैं, जुड़ गए हैं। छोटे से ब्रेक के लिए हमें जाना पड़ेगा, उसके बाद सबसे पहला सवाल जेडीयू के कार्यकारिणी सदस्य राष्ट्रीय जगनारायण जी के पास हम चलेंगे। उनसे पार्टी में ये जो जनता दल यूनाइटेड पार्टी है, इसमें आखिर फूट कैसे हुई? लल्लन सिंह जो कि नीतीश कुमार के राइट हैंड करीबी माने जाते हैं,
पार्टी को आगे ले जाने के पीछे लल्लन सिंह की मेहनत भी उतनी ही जितनी ही नीतीश कुमार की। आखिर पार्टी में गड़बड़ कहाँ हुई, मनमुटाव कैसे शुरू हुआ, इन सब का जो जवाब है वो हम जानेंगे जदयू के हमारे साथ जो प्रवक्ता हैं उनसे। लेकिन छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए इंडिया का सवाल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। हमारे साथ जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य जुड़ गए हैं, जगनारायण सिंह यादव जी। एक बार जल्दी से उनके पास हम चलेंगे और जानेंगे कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी जो है, आखिर ये यूनाइटेड पार्टी अब धीरे धीरे अलग कैसे हो रही है। यूनाइटेड, जगनारायण जी, यूनाइटेड कहा गया आप लोगों को, आपकी पूरी पार्टी को, कि आप में छोटे से लेकर छोटा, आपकी पार्टी में बड़े से लेकर बड़ा व्यक्ति योगदान पार्टी में देता है। लल्लन सिंह जी उस योगदान देने वाले लोगों में पहले नंबर पाए नीतीश बाबू के बाद में। उनके अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना कई बड़े सवाल खड़े करता है। क्या पार्टी के अंदर अब एकजुटता नहीं है? देखिए, लल्लन सिंह का इस्तीफा जो है वो पार्टी की एकजुटता का कोई मतलब नहीं है। पार्टी यूनाइटेड है और पार्टी एक है, और लल्लन सिंह ने जो इस्तीफा दिया तो उसका अर्थ ये कतई नहीं लगेगा कि पार्टी में टूट फूट या कोई मतभेद है। लल्लन सिंह को चुनाव लड़ना है, व्यक्तिगत कारणों से वो इस्तीफा दिए हैं, और सारा कमेटी लल्लन सिंह ने खुद प्रस्ताव किया, और लल्लन सिंह को प्रस्ताव पर नीतीश कुमार एग्री कर गए। और पहले से भी लल्लन सिंह ने कहा कि भाई हम तो बहुत दिन से प्रयास कर रहे थे कि माननीय नेता नीतीश कुमार जी पार्टी का अध्यक्ष का कमान संभालें, लेकिन लल्लन सिंह तब तक कमान संभाले हुए थे जब तक नीतीश जी ने कहा कि भाई आप संभालिए, लेकिन अभी चुनाव का टाइम है और देश में समय देना है, तो बहुत सारी कठिनाइयां थी, इसलिए लल्लन सिंह ने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया। और इसका कोई मतभेद और मनभेद से कोई इसका मतलब नहीं है। महेश वर्मा जी, आप लोग तो कह रहे थे कि पार्टी के अंदर सब ठीक नहीं है। अब हमारे साथ राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि इस्तीफा दे रहे हैं, इसका कोई मनभेद और मतभेद से कोई लेना देना नहीं। उनको चुनाव लड़ना है, इस्तीफा दिया उन्होंने। महेश वर्मा, हाँ, मतलब जो नीतीश कुमार जी का इतिहास रहा है, हाँ, और उनकी जो एक राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है जिसके बलबूते पे उन्होंने राजनीति करी और मुख्यमंत्री लगातार बने रहे, केंद्र में मंत्री बने रहे, वो सिर्फ अगर कोई आधार रहा तो वो विश्वासघात रहा, या वो जॉर्ज फर्नांडिस जी के साथ हो, या वो शरद यादव के साथ हो, या उनके सबसे विश्वस्त जो विश्वास पात्र रहे आरसीपी सिंह, जो उन्हीं के जाति बिरादरी से रहे, और अब लल्लन सिंह चौथे उनके शिखार बने। तो सवाल यह है कि नीतीश जी को जब भी लगता है कि उनकी पार्टी के ऊपर उनको किसी तरह से कहीं एक लगता है कि भाई कोई और आदमी पार्टी हाईजैक ना कर ले, या किसी और तरह से उनको पॉलिटिकल जो उनकी सहूलियत है, राजनीतिक सहूलियत, वो उनकी खत्म ना हो जाए। आज जिस प्रकार से बदलते के साथ ही और ये नारा बुलंद किया गया कि देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, इसका मतलब क्या है, और इसको डिनाई किसी ने किया क्या? तो सवाल है कि अब इंडी गठबंधन में जो संयोजक नहीं बन सके, वो इस देश के प्रधानमंत्री बनने के इरादे से जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे आए हैं। अब जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर आए हैं, तो जैसे अभी आपने बड़ा सही एनालिसिस किया निरंजन जी ने, कि भाई जब आपके ऊपर जो है तिहरी जिम्मेवारी होगी, चारों तरफ से जब चुनौतियां मिल रही होंगी, तो आप ऐसे में क्या करेंगे? आप प्रधानमंत्री के लिए पद के लिए आप पूरे देश में घूमेंगे, प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पे आप काम करेंगे, या फिर आपके जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं, जिनको आपने बाहर का आप रास्ता दिखाया, क्या लल्लन सिंह चुप बैठेंगे? चौथी बात की जो आपके पुराने जो शुभचिंतक हैं, या कह लीजिए कि जो विधायक दल के बैठक में जिस तरह का एक बाकी रूप लोगों ने अपनाया था पहले, जिसके बदौलत, जिसकी वजह से लल्लन सिंह ऑलमोस्ट कांग्रेस ज्वाइन करने की बात चल रही थी, तब उस स्थिति में जाके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। ये तो कहीं किसी से छुपी नहीं हुई, ये तो न्यूज बाहर आई। अब सवाल यह है कि इंडी गठबंधन के कई प्रधानमंत्री के दावेदार जो है अब सामने आ गए, तो अब इंडी गठबंधन का क्या होगा नीतीश बाबू के इस पहल के बाद, कि वो इस देश के प्रधानमंत्री के सबसे जो है सशक्त उम्मीदवार हो गए। मल्लिकार्जुन खड़गे का क्या होगा? ममता जी का जो एक प्रस्ताव था उसका क्या होगा?
तो ये सारी चीजें जो है ना, ये जो राजनीतिक टकराहट जो है इनकी, इससे जाहिर होता है कि ये कुनबा बहुत जल्दी बिखरने वाला है। ये मुंगेरी लाल के जो हसीन सपने हैं, अभी जो मुख्यमंत्री पद भी है इनके पास, वो भी रहे न रहे, इसकी भी गुंजाइश मुझे नहीं लग रहा है कि अब स्थिति ऐसी बन रही है कि जिसमें जो है हो सकता है कि जदयू में ऐसा ना हो कि बगावत हो जाए इस फैसले के बाद। आप तो लोगों एक को पहले ही राजनीतिक पता चल रहा था, लेकिन ये मानना पड़ेगा, आप लोगों के पास ऐसा जरूर कोई ना कोई जिन्न है जो आकर ये बता देता है कहाँ कौन से मुख्यमंत्री का पद जाने वाला है और कौन से मुख्यमंत्री अब पद से हटने वाले हैं। महेश वर्मा जी, ये जिन्न की बात नहीं है। हाँ, ये देखिए जो है मुस्कुरा रहे हैं आप। हमारी नहीं, आप मुस्कुरा रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं, आपको पता है आप गलत, आप मेरे अगर आप देखिए, आप लोग जो है बहुत आप समझदार और इंटेलिजेंट पत्रकार हैं, और आप लोग की राजनीतिक समझ पे हम कभी सवाल नहीं खड़ा करते। किसी भी आदमी से ये एनालिसिस करिए, किसी भी आदमी को ये जब आप सामने रख के बात करेंगी तो आज कौन से वो हताशा निराशा की स्थिति और परिस्थिति का निर्माण हुआ है। रत्नाकर जी जवाब देना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता, उसके बाद हमारे साथ जदयू से राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, उनके पास हम चलेंगे। सबसे पहले रत्नाकर जी बोलिए जो महेश वर्मा जी कह रहे हैं, जगनारायण जी के पास बाद में। प्रीति जी देखिए, अभी महेश वर्मा जी कह रहे थे कि नीतीश कुमार नाराज हैं, इंडिया गठबंधन में उनको संयोजक नहीं बनाया गया। अरे भाई, वो क्या आपसे आकर कहें क्या कि हम नाराज हैं और हमको संयोजक नहीं बनाया गया, इसीलिए हम जो है ललन कुमार को हटा करके खुद बन रहे हैं अध्यक्ष। संयोजक बनना वो ये प्रदर्शित नहीं करता है कि वो जो है उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद जो है दिया जाए। लेकिन बहुत यूपीए गठबंधन में महेश वर्मा जी का एक सवाल मैं बीच में, उसके बाद फिर आप ऐड कर लीजिएगा। महेश वर्मा जी बहुत शार्प उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस में आप लोगों की सीटों का अभी कुछ ठीक नहीं है, किसे क्या दिया जाएगा चुनाव स्तर पर है ये भी अभी तक ठीक नहीं है। तो ऐसे में लाजमी है कि पार्टी के अंदर जो बहुत उम्मीद लगाकर पार्टी के साथ जुड़ा है, काम कर रहा है, लगातार काम के लिए तत्पर है, वो कुछ तो उम्मीद करेगा ना। जब उसे दिखाई पड़ा कि आप लोग नहीं सोचेंगे उनके लिए, तो साइड ले रहे हैं। प्रीति जी, मैं अपनी बात को पूरा कर लेता हूं पहले। हाँ। इन्होंने कहा संयोजक नहीं बनाया गया, तो मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि यूपीए जब गवर्नमेंट जब बनी थी, उसके पहले हमने यूपीए बनाया, और यूपीए गवर्नमेंट बनने के बाद जो है उसमें कई संयोजक बनाए गए। यूपीए का संयोजक चंद्रबाबू नायडू भी थे, सोनिया गांधी भी थी, और जॉर्ज फर्नांडिस भी थे। तो ये क्या सारे प्रधानमंत्री के दावेदार थे क्या? अरे संयोजक बनाना, सबको कोऑर्डिनेट करना होता है। संयोजक बनाने का मतलब ये नहीं होता है कि वो प्रधानमंत्री पद का दावेदार हो, पहली चीज। और दूसरी चीज, इन लोगों की सुई कहाँ पे आकर अटक जाती है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, प्रधानमंत्री कौन बनेगा। अरे हमारे सारे लोगों ने स्पष्ट तौर से कहा है, जो शीर्ष नेतृत्व है सारी पार्टियों का, कि हम इसका निर्णय चुनाव के बाद करेंगे। फिर आप लोगों के पेट में दर्द क्यों होता है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा? दिल्ली की बैठक में हुई, उसमें ममता बनर्जी, अखिलेश यादव सबने बोला, क्या बोल रहे हो चैनल पे आके? सुन लीजिए, हाँ बस सुन लीजिए। खड़गे जी का नाम कौन प्रस्तावित किया? सुन लीजिए महाराज, और उसको डिनाइल जयराम रमेश कर रहे हैं। और आज नीतीश जी का नाम जो है प्रधानमंत्री पद के लिए आ गया। अरे सुनिए भैया, पहले तो ये तय कर लो ना कि आपका प्रधानमंत्री कौन बनेगा। नाम ले नहीं सकता, हिमाकत नहीं कर सकता है। सुन लीजिए, आपके जवाब देता हूँ। देखिए, हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, कुछ सोच समझ के बोला करो ना। आप सुन लीजिए, आप ये आपका चरित्र जो है सही नहीं दर्शाता है। बात पूरी अगर धैर्य के साथ सुनिए, आप धैर्यवान हैं, अगर सुनना चाहते हैं तो सुनिए, नहीं तो दिखाएगा कि आप जो है आप सुनने की ताकत रखते नहीं। देखिए क्या होता है, हमारी इंडिया गठबंधन में लोकतंत्र है, और लोकतंत्र जिंदा है, विभिन्न विचारधाराओं की पार्टियां हैं, और विभिन्न विचारधाराओं की पार्टियों के नेता जब हम बैठते हैं तो वो अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र है। वो कह सकते हैं कि भाई ये मेरे लिए प्रधानमंत्री पद के लिए अच्छे रहेंगे, लेकिन सर्वसम्मति से अभी कोई नहीं। अच्छा एक सेकंड बोलने दीजिए, फिर समय चला जाएगा, और भी बहुत सारे सवाल है, बोलने दीजिए, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, रहने दीजिए। रत्नाकर जी जब जल्दी से जवाब दीजिए ना, आप भी पीछे ही पड़ जाते हैं। नहीं इनका अच्छा ठीक है, जवाब ये सदन में भी हम लोगों को नहीं बोलने देते, यहाँ पे भी नहीं बोलने देते। जवाब देना है, बात मत घुमाइए, समय कम है, प्लीज जल्दी से। जी वही बोल रहा हूँ कि
हमारे यहाँ लोकतांत्रिक पार्टियां जुटी हुई हैं और लोकतंत्र के हिसाब से सामूहिक निर्णय लिया जाता है। कोई ओपिनियन दे सकता है, लेकिन इसका निर्णय अभी नहीं होगा, उसका निर्णय चुनाव के बाद ही होगा। रही बात सीटों की, तो मैं आपको प्रीति की बात बताना चाहता हूं कि सीटों के बारे में जो राज्य स्तरीय नेता है वो अन्य दल के नेताओं से बातचीत प्रारंभ है। और हम बिहार की ही बात कर लेते हैं। बिहार में ही हमने 8 से 9 सीटों का प्रस्ताव रखा है। तो अब जब सारे लोग जब मिलेंगे तो कौन सी राज्य में कितनी सीटें जो दिया जाएगा, ये तो हम चर्चा का विषय है और चर्चा हो रही है। अरे आप बता दीजिए महेश जी, आपने जो है एनडीए गठबंधन बनाया है, आपकी 38 दलों की पार्टियों में कौन सी पार्टी को कितना सीट दे रहे हैं? ठीक है, जल्दी से जगनारायण जी, जगनारायण जी हुआ, फोटो खिंचवाए, बाय बाय टाटा बाय बाय, जगनारायण जी, ये प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर के पार्टी के अंदर ही बहुत सारे कयास, ऐसे में ललन सिंह जी का अचानक से इस्तीफा, आप ज्यादा बता नहीं रहे, लेकिन है बहुत कुछ पार्टी में, बोलिए। देखिए, महेश वर्मा जी और इनकी पार्टी अभी इतिहास का, भूगोल का, विज्ञान का सारा ज्ञान इन्हीं लोगों के पास है और इसीलिए ये लोग इतिहास को बदलने में लगे हुए हैं। तो इनसे मैं कहना चाहता हूं कि एनडीए गठबंधन में बिहार की 3-4 पार्टियां टहल रही हैं और जिसमें रामविलास जी के भाई हैं, रामविलास जी के बेटे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री मांझी जी हैं, उपेंद्र जी हैं। तो अभी तक इन लोग को एनडीए में शामिल नहीं किया गया है। अभी ऑथेंटिक माने घोषणा जो है, औपचारिक घोषणा नहीं हो पाई है कि ये लोग एनडीए में शामिल हैं। कई बार ये तय हुआ, लेकिन इनके गठबंधन में सब कुछ सही चल रहा है और ये लोग इतिहास, भूगोल, विज्ञान, मैथमेटिक्स सबकी व्याख्या अपने हिसाब से कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी 18 साल से सत्ता में है बिहार के अंदर और बिहार में आज तक कभी भी पार्टी में टूट नहीं हुई और शरद जी जैसे बड़े शख्सियत हम लोगों ने निकाला नहीं शरद जी को, शरद जी छोड़ के चले गए और चले गए, लेकिन एक विधायक, एक जो है सदस्य नहीं गया। और आप अनुमान लगा रहे हैं कि ललन जी से मतभेद है, कोई मतभेद नहीं है। आरसीपी सिंह जब आपके हाथों बिक गए थे और धोखा करने लगे, क्योंकि जब पहला मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ महेश वर्मा जी, तो हमारी पार्टी का कहना था कि हमको समानुपातिक प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल में मिलेगा तो जाएंगे। अब आप लोग कह रहे थे कि सांकेतिक प्रतिनिधित्व देंगे, इसके चलते हम लोग मोदी जी की सरकार में शामिल नहीं हुए। और जब आरसीपी सिंह बने तो समानुपातिक को हटाकर, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और सीधे वो सांकेतिक में चले गए। तो उसी समय नीतीश कुमार और पूरी पार्टी में आरसीपी के जो चरित्र पर और उनके कार्यशैली पर संदेह हुआ, इसलिए हम लोगों ने उनको राज्यसभा से अभी हटा कैसे दिया। क्या होगा सर, ये और बताइए ना। प्रधानमंत्री का जहाँ तक सवाल है, हाँ। एनडीए में बार बार ये बोला जा रहा है इंडिया में कि प्रधानमंत्री का चयन जब देश की जनता इंडिया गठबंधन को सत्ता सौंपने का निर्णय लेगी, तय करेगी, बहुमत देगी, तो हम बैठ के तय कर लेंगे। वर्मा जी को पता नहीं उस समय कितना उम्र होगा। जयप्रकाश आंदोलन हुआ, उसमें कोई नाम तय नहीं था, 4-5 नाम तय रहे थे, मुरारजी बनेंगे, चौधरी साहब बनेंगे, चंद्रशेखर जी बनेंगे। तो जो जब बहुमत मिला तो बैठ के हम लोगों ने महेश वर्मा जी जल्दी से, निरंजन पोद्दार जल्दी से रिएक्शन, महेश वर्मा जी जल्दी से। अभी नाम तय देखिए, किया। मैं इनको एक बात, ये बड़ा इन्होंने सही टॉपिक्स उठाया कि जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति से निकले हुए नेता, संपूर्ण क्रांति से निकले हुए नेता या पार्टियां किसका विरोध करके नेता बने, किसके विरोध के बाद ये पार्टियां जन्मी, विरोध का मुद्दा क्या था? राजनीति कर रहे हैं। विरोध का मुद्दा सवाल यह है कि अगर तानाशाही, आप संपूर्ण क्रांति भी कहेंगे, जयप्रकाश नारायण भी कहेंगे और उसका जोधा भी बताएंगे और उसके बाद कहेंगे कि भाई देखिए हम कितने बड़े जो है वो पवित्र पावन हृदय के व्यक्ति हैं, जोधा हम ही लोग थे, जो है आप लोग तो उसमें पिछला कांग्रेस का विरोध करके आप अपना राजनीति किए। आज वही ललन सिंह के चेहरे को ठाकुर का जो है चेहरा बता रहे हैं। जयप्रकाश नारायण का जोधा हम ही गलत लोग बात है ना। आप आजाद गांधी विचारों को लेकर आजाद गांधी जी, जल्दी जल्दी छोड़ो रिएक्शन। आजाद गांधी साहब, आप लोग तो पिछड़ा निकलिए। हाँ महेश वर्मा जी, हाँ, ये मामला विषय से विषयांतर हो रहा है। मामला अभी INDA प्लस NDA का मामला चल रहा है। अभी प्रश्न ये है कि इंडिया गठबंधन में टूट पड़ गया, ललन सिंह हट गए, मामला यहाँ है। ललन सिंह आपको बता दिए कि हम हट गए, हम तो बाद में करेंगे। कौन बयान आया है कि हट गए ललन सिंह? सुनिए ना महेश जी जरा सर। अच्छा, ये जगनारायण जी हैं, नहीं बता देते हैं आपको, जगनारायण कौन बता दिया कि ललन सिंह हट गए? जदयू से पदाधिकारी रहेंगे वही पार्टी में रहता है क्या?
गडकरी जी तो रोज बयान देते हैं। अच्छा, वो मोदी आरजेडी के से खिलाफ तो हट गए हैं क्या? आजाद गांधी साहब आरजेडी से हैं, तो उनसे लड़ने मत लग जाइए, आप ही के ना साथ लड़ नहीं रहे, गठबंधन। आजाद साहब को बता रहे हैं, गांधी आजाद हमारे साहब, मित्र हैं आजाद जी। आजाद गांधी साहब। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो आज ललन सिंह जी ने जो इस्तीफा दिया है, इससे कहीं कोई लेना देना जनता दल यूनाइटेड पार्टी का निजी मामला है। और जैसे नीतीश, हमने पहले भी कल बयान दिया था कि नीतीश कुमार का जो निर्णय होगा वो राजहित के लिए, राष्ट्रहित के लिए होगा। अभी इंडिया गठबंधन का एक ही नारा है मैडम कि भाजपा को परास्त करना है। हम पर यहाँ एक नेता है इंडिया इसके इंडिया में, एनडीए में, और हमारे यहाँ एक समुंदर है। समुंदर में नेताओं की कमी नहीं है, यहाँ हजारों ठीक है, नेताओं की कमी नहीं है, लेकिन सीट का बंटवारा भी आप लोग नहीं कर रहे ना। पता नहीं चल रहा कि चेहरा किसे बनाएंगे। आजाद गांधी साहब रुक जाइए, अगर कोई पार्टी के लिए काम करता है तो उम्मीद लगाकर भी पार्टी से रखता है कि उसके लिए बेहतर पार्टी सोचेगी। ललन सिंह जी के लिए भी यही कहा जा रहा है कि वो भी बहुत उम्मीद लगाकर बैठे थे, लेकिन एकाएक जिस तरीके से चीजें बदली हैं, मनमुटाव सामने आया है, उसके बाद अध्यक्ष पद से हट गए वो। जल्दी से निरंजन पोद्दार जी, उसके बाद फिर वापस चलेंगे। जी प्रीति जी, देखिए निश्चित रूप से आपको एक चीज और बताऊं कि राजनीति के अंदर कभी भी कोई स्पष्ट बात करके कोई भी अपना पैंतरा नहीं बदलता। राजनीति के अंदर एक संकेतों की भाषा होती है और वो संकेतों की भाषा क्या कहती है उसका विश्लेषण देखना और उसका विश्लेषण करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर मैं आज की मीटिंग की बात करूं तो देखिए निश्चित रूप से आज की मीटिंग के अंदर जो संकेतों की भाषा है, मैं 2-3 चीजें कोड करूंगा, आप देखिएगा कि जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड की मीटिंग के अंदर एक सर्वसम्मति से सभी की ने एक समझ लीजिए मुक्त कंठ से वहां पे देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, इस तरीके के नारे लगे और बहुत देर तक नारे लगे, लेकिन उनके ऊपर किसी का भी कोई खंडन या किसी की भी कोई वो कहीं कोई किसी प्रकार की आपको उसके अंदर बाधा नजर नहीं आई। दूसरी बात, केसी त्यागी आज की तारीख में जिस तरीके से जेडीयू के बहुत बड़े वरिष्ठ नेता माने जाते हैं और नीतीश जी के बहुत विश्वस्त नेता माने जाते हैं, आज आपने देखा होगा अभी केसी त्यागी जी ने जब पीसी करी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, तो जब उनसे एक सवाल पूछा गया कि भाई क्या नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन के संयोजक होंगे, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने संकेतों की भाषा की बात बता रहा हूं, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी निश्चित रूप से उन्होंने ये 3 बार दोहराया है कि वो इंडिया गठबंधन के विचारों के संयोजक हैं। तो उनको पूछा क्या प्रधानमंत्री के भी दावेदार होंगे, उन्होंने कहा कि उन विचारों के प्रधानमंत्री के भी वो प्रधानमंत्री भी हैं उन विचारों के। तो कहने का तात्पर्य पहली बात। दूसरी बात देखिए, जिस तरीके से आज ये जो नीतीश कुमार जी की राजनीतिक पैंतरेबाजी है, मेरा ये मानना है प्रीति जी कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी ने इंडिया गठबंधन को भी संदेश दे दिया और जिस तरीके से आरजेडी धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं जेडीयू के अंदर सेंध लगा रही थी। प्रीति जी, आप कहने को कुछ भी कहें, मेरी बात आपको प्रिय लगे अप्रिय लगे ये आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन मैं आपको निश्चित रूप से एक बात कहता हूं कि कोई भी गठबंधन, कोई भी संबंध, चाहे 2 व्यक्तियों के बीच में हो, चाहे दलों के बीच में हो, उसके अंदर आपको एक भरोसा होना अति अनिवार्य है और उसके अंदर आपको सामंजस्य, त्याग और एक दूसरे के प्रति समर्पण होना अनिवार्य है। लेकिन यहाँ पे तो देखा जाता, प्रीति जी 10 सेकंड, यहाँ पे तो देखा जाता है कि दोस्ती पक्की, खर्चा अपना अपना। और ये भी समझ लीजिए प्रीति जी, जिस चाकू से अगर आप केक काटते हैं, उसी चाकू से अगर आप नेक काटना चालू कर दे तो ये परिणति नजर आती है। जल्दी से रिएक्शन, जल्दी से रत्नाकर जी रिएक्शन दीजिए। निरंजन जी की बातों से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। हर पार्टी का कार्यकर्ता होता है, वह नेता होता है, वह चाहता जरूर है कि हमारे पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो प्रधानमंत्री पद का चेहरा हो। तो इसमें अगर केसी त्यागी जी कुछ कह रहे हैं, अगर जेडीयू का कोई नेता कह रहा है, उसको ये मान लेना है कि वो प्रधानमंत्री पद का नाम जो है वह प्रपोज कर रहा है और इंडिया गठबंधन उसको मान ले। ऐसा नहीं होता है। ये जो प्रधानमंत्री पद की जो अनाउंसमेंट होगा वो चुनाव के बाद ही होगा, सर्वसम्मत से होगा। हर व्यक्ति चाहता है, मैं नहीं चाहता हूं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, मैं चाहता हूं। तो आज अगर मैं कोई चीज कहता हूं तो इसका यह मतलब नहीं है कि राहुल गांधी ही चेहरा बनेंगे, ऐसा नहीं है। वो तो सर्वसम्मति से होगा और चुनाव के बाद होगा। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि महेश वर्मा जी बार बार जो है अंतरकलह की बात कह रहे हैं और ललन सिंह की बगावत की बात कह रहे हैं। अरे भैया, भारतीय जनता पार्टी जरा अपने गिरेबान में भी झांका करे कभी कभी। शिवराज सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कहा
शिवराज सिंह, वसुंधरा राजे, रमन सिंह, तमाम आपके जो है नाराज गुट है, उसके बारे में आपने कभी सोचा? उन्होंने तो कहा शिवराज सिंह ने कि मैं मर जाना पसंद करूंगा लेकिन दिल्ली नहीं जाऊंगा। ये क्या दर्शाता है? वो उनकी मन की व्यथा को दर्शाता है कि उनके साथ आपने न्याय नहीं किया। जिन्होंने मध्य प्रदेश का चुनाव जिताया उनके साथ आपने न्याय नहीं किया, तो वो नाराजगी तो पूरे देश में देश की जनता देख रही है। आप एक ऐसे मुद्दे पर जी, तो इनको वो नाराजगी नहीं देखी, अपनी नाराजगी। एक सवाल ले लूं रत्नाकर जी से, जल्दी से एकदम जल्दी से, समय एकदम कम है, जल्दी से निरंजन जी। अपना एक स्ट्रेटेजी है कि वो किसको अध्यक्ष बनाएंगे, किसको महासचिव बनाएंगे। रत्नाकर जी बहुत ही निवेदन है आपसे, बहुत नम्रता से निवेदन है आपसे। जिस तरीके से आप चुनाव से पहले शिवराज सिंह चौहान जी की भर्त्सना किया करते थे कि अयोग्य मुख्यमंत्री है, आज आप उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, तो इसमें ये आपका हृदय परिवर्तन होने का कारण? ठीक है, फाइनल कमेंट की तरफ हम जाएंगे, जवाब वो देंगे हृदय क्यों परिवर्तन हुआ। महेश वर्मा जी से शुरुआत, फाइनल कमेंट। समय नहीं है सर मेरे पास, समय कम है। महेश वर्मा जी फाइनल कमेंट, बिहार की राजनीति। देखिए, मैं कह रहा हूं कि ये चीखने चिल्लाने का कोई आधार जो है रत्नाकर जी का तो बनता नहीं है। कांग्रेस का आप 9 सीट मांगने जा रहे हो बिहार में, आपके पास 3% 5% वोट आपको मिला नहीं, 9 सीट आपको कौन दे देगा? एक बात। दूसरी बात कि मैं आपको एक स्पष्ट कर दूं कि बहुत जल्दी बिहार में एक राजनीतिक अनिश्चितता का दौर शुरू होने वाला है। ठीक है, और ये कोई किसी और की वजह से नहीं होगा। ये जो वहां पे जनता दल यू के ऊपर जो कब्जा करने की बात है आरजेडी का, ये उसकी जो एक प्लानिंग और प्रोजेक्शन है आरजेडी का, छोटा रखिए। जगनारायण सिंह जी फाइनल कमेंट। वजह से जदयू टूटेगी और नीतीश जी जो है इस बौखलाहट में ललन सिंह को हटा रहे हैं। अब इस बौखलाहट में कुछ और महेश वर्मा जी, तमाम पॉलिटिकल पार्टी। हाँ, बहुत छोटा। हाँ, जल्दी से रत्नाकर जी। प्रीति जी, हाँ, बहुत छोटा। देखिए प्रीति जी, महेश वर्मा जी जो तोड़ने की बात कह रहे हैं, इसी डर से जेडीयू जो है भारतीय जनता पार्टी से अलग हुई, क्योंकि तोड़ने की राजनीति वो समझ चुकी थी कि जेडीयू को तोड़ना चाहते हैं, और आज भी ये इस मौके का फायदा उठाना चाहते हैं और उठाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान। समय बिल्कुल नहीं है। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मजा आएगा। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया और साथ ही देखना न भूले प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल।